सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। छांदोग्य उपनिषद का अध्ययन हम कर रहे थे। ये जो पर्व आते हैं ये कुछ प्रतीक के रूप में होते हैं। तो शिव एक प्रतीक है। शिव का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कल्याणकारी, कल्याण करने वाला। तो वो कल्याण करने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति की जो मूर्ति बनाई गई है वो एक योगी के रूप में बनाई गई है। तो उस मूर्त को, उस सूरत को देखने से ये एहसास होता है कि कल्याण अगर कोई इस संसार का कर सकता है तो वो एक पूर्ण योगी कर सकता है। एक तो होता है आंशिक योगी, उसमें तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन शिव की जो मूर्त बनाई है वो कैसी बनाई है? पूर्ण योगी की बनाई है। तो उनका शरीर आप देखेंगे तो पूर्ण स्वस्थ है। इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि, ज्ञान, तो उसमें पूरा अष्टांग योग का दर्शन होता है। उनकी मूर्ति को ऊपर से नीचे तक जब देखते हैं तो उसमें सब यम नियम समाहित हैं, 8। अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, और उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंगों का दर्शन होता है। तो जो इस प्रकार से अष्टांग योग का पालन करने वाला पूर्ण योगी है वो अकेला भी इस सारी सृष्टि का कल्याण कर सकता है। ये उस मूर्ति का मैसेज है। कल्याण का मतलब क्या है? कल्याण का मतलब है जो भी हमारे दोष हैं, बुराइयां हैं, उनको हम आज की भाषा में बोलें तो सीमा के पार एक आतंकवाद है, कहीं नक्सलवाद है, कहीं उग्रवाद है, माओवाद है। देश के अंदर भी आतंकवाद है और हमारे शरीरों के अंदर भी आतंकवाद है और हमारे मन, विचारों, भावों के अंदर भी आतंकवाद है। तो ये सब जगह ही घुसा हुआ है और उसका विनाश केवल योगी कर सकता है। सीमा पार जो है उसके लिए जो हमारी सीमाओं पर खड़े हुए हमारे जो सैनिक हैं, वो एक सैनिक की ड्रेस में जितने योगी होंगे और जितने योगी हैं, जितनी उनकी एकाग्रता है, जितना उनका तप है, जितना उनका पराक्रम है, वो जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वो सीमा पार के आतंक का नाश कर सकते हैं। और उसके ज्वलंत उदाहरण हमने अभी हाल ही में देखे। पाकिस्तान की सीमा के ऊपर जो पराक्रम दिखाया हमारे सैनिकों ने, तो वो हमारे योगी हैं। देश के अंदर का जो आतंकवाद है उसको एक कोई योगी शासक नष्ट कर सकता है। देश के अंदर कहाँ कहाँ बुराइयां हैं, दोष हैं, उन सब का, क्योंकि शासक के पास पावर होती है। कहीं गो हत्या हो रही है, कहीं महिलाओं का अपमान हो रहा है, तो कहीं बच्चों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उनका भरपेट उनको पोषक आहार नहीं मिल रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य में उनके पूरी प्रचुरता उनको नहीं मिल पा रही है। तो इन सब दोषों को कौन दूर कर सकता है? शासक कर सकता है। तो वो जितने योगी हों, योगी का मतलब है
निर्लिप्त भाव से सेवा करने वाले, शिव का कोई अपना परिवार नहीं माना जाता है ना, वो सारे संसार की कैसे सेवा करते हैं, ऐसे यदि शासक हों तो देश के अंदर का आतंक मिटाया जा सकता है। और हमारे शरीरों में भी आतंक है। ये जो रोग हैं, शारीरिक रोग, ये क्या है? हमें कष्ट देते हैं ना आतंकवादियों की तरह से। तो जिस कदर आज शारीरिक रोग बढ़ रहे हैं, मुश्किल से ही कोई व्यक्ति मिलेगा जिसको कोई भी रोग ना हो, छोटा या बड़ा। शरीर के छोटे छोटे रोग, सिर दर्द, खांसी, जुकाम, ये भी अपने आप में शत्रु का क्या छोटा और क्या बड़ा। किसी को कमर में दर्द, घुटने में दर्द, गर्दन में दर्द, ये यद्यपि ये छोटे छोटे हैं, लेकिन छोटा भी तो आग की एक चिंगारी भी तो प्रचंड रूप ले सकती है। शरीर में कहीं एक फोड़ा हो गया, वो फोड़ा भी कैंसर का रूप ले सकता है। तो हमारे शरीर के रोग, और फिर हमारे अंदर जो पुरुषार्थ ना करने वाला रोग, ये मानसिक रोग हैं। आलस्य, प्रमाद, असजगता, अपना हीन मूल्यांकन करना, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, किसी दूसरे को आगे बढ़ते हुए देख करके एक उसकी सामान्य स्थिति ना होना हमारे मन की, उसमें या तो द्वेष होता है या घृणा होती है, या उसको कैसे नीचे हम गिराएं, ये जो भाव होता है, असुरक्षा का भाव होता है कि ये आगे बढ़ गए तो कहीं मैं असुरक्षित ना हो जाऊं। तो ये सारे रोग ही तो हैं हमारे। तो ये रोग ही क्या है हमारे अंदर? आतंकवाद है ये भी, ये अंदर का आतंकवाद है। और आतंकवाद जहां जहां है उसका नाश करके वहां कल्याण करने वाला कोई रूप है तो वो शिव का रूप है। तो हमारी आत्मा जितने जितने शिव स्वरूप होगी, मूल में हम शिव ही हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो हम सब आत्माओं का हम क्या हैं? शिव स्वरूप ही हैं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं चेतन स्वरूप हूँ और आनंद स्वरूप हूँ। चिदानंद रूपः, चित और आनंद, चेतन और आनंद स्वरूप हूँ मैं। भले वो आनंद मेरा थोड़ा ही है, लेकिन मैं दुख स्वरूप तो नहीं हूँ कम से कम। तो ये हम सब ही आत्माओं का वो ही स्वरूप है। तो ये जो पर्व होते हैं ये तो हमें एक मैसेज देने के लिए होते हैं कि आप थोड़ा रुको और जानो अपने को, आप कहाँ भाग रहे हैं। जिसकी खोज में है वो आप पहले ही हैं, और उसको आप स्वीकार करके, उसको जान करके, शिव स्वरूप होकर के जीवन की यात्रा को आप आगे बढ़ाओ। शिव बनकर आगे बढ़ो। शिव को पाने के लिए आगे नहीं कि शिवत्व को पाए, आप ऑलरेडी वो ही हैं, शिव ही हैं। तो ये हमें ये पर्व उसका मैसेज देते हैं। अब शिव की एक एक चीज आप देखेंगे तो फिर वो बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी। तो उसमें अष्टांग योग भी समाया हुआ है, उसमें स्वदेशी भी समाया हुआ है। हमारे किसी भी देवी देवता के पास कोई विदेशी कार नहीं है सवारी करने के लिए। सबके व्हीकल्स कैसे हैं? स्वदेशी हैं? कोई पोल्यूशन नहीं होता है, कोई डीजल पेट्रोल कुछ नहीं। वो कहीं मलमूत्र भी करेंगे, बैल के ऊपर सवारी करते हैं, तो वो जहां मलमूत्र करेंगे वहां भी सोना उपजेगा। तो उनके व्हीकल्स भी स्वदेशी, उनके वाद्य भी स्वदेशी। हमने डमरू बजाते हैं, कोई उनका कोई विदेशी वाद्य नहीं है। कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई डमरू बजा रहा है। सारे देवी देवताओं के ऐसे ही हैं। कोई वीणा बजा रहा है अपनी लकड़ी की बना के। तो ये स्वदेशी के भी बहुत बड़े उपासक रहे हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे देवी देवता हैं, जो हमारे रोल मॉडल हैं। तो ये जो हम चारों तरफ से सीमाओं पे घिरे हुए हैं ना, कोई हमें आंख दिखा रहा है, कहीं चीन इधर से, कहीं पाकिस्तान इधर से, कहीं दूसरे तीसरे चौथे देश हमारी तरफ देख रहे हैं। तो इनको भी हम किस तरह से
इनका उत्तर दे सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, कैसे अपने आप को महाशक्ति बना सकते हैं। उनके पास शक्ति है इसलिए आंख दिखाते हैं ना। तो हम कैसे उनका उत्तर दे सकते हैं? उनके सामान का बहिष्कार करके। जो भी हम विदेश से सामान लेते हैं उन सामानों का हम बहिष्कार करें। और कम से कम पतंजलि जैसी सैकड़ों कंपनी देश में बने। एक पतंजलि काफी नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि केवल हम ही रहें। आज जो विदेशी सैकड़ों कंपनियां चल रही हैं वो सैकड़ों की सैकड़ों कंपनियां विदेशियों को हटा करके सब देश के लोग ही चलाएं, तो पैसा सारा देश में रहेगा। तो हम अपने देश को एक महाशक्ति बना सकते हैं। क्योंकि उन कंपनियों में काम करने वाले सब लोग कौन हैं? विदेशी हैं कि स्वदेशी हैं? स्वदेशी हैं। तो जब वो विदेशी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं तो अपने स्वदेशी के लिए काम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ऐसी सब कंपनियां, सैकड़ों कंपनियां देश में स्वदेशी हों और फिर पतंजलि की तरह ही वो अपना पूरा प्रॉफिट चैरिटी में लगाएं। और यदि कोई कहे कि जी पतंजलि के तो जो मालिक हैं वो सन्यासी हैं, योगी हैं, तो दूसरे लोग तो सन्यासी योगी नहीं है, उनका तो घर परिवार भी है, तो चलो कोई बात नहीं 50% लगा दें। पतंजलि 100% लगा रहा है, वो कंपनी बनाएं और 50% में वो खूब सुख भोगें और 50% सेवा के लिए लगा दें। और 50 भी यदि ना बन पाए तो 25% लगा दें, 1/4 ही लगा दें, तो भी हम देश की सूरत बदल सकते हैं। और ये सब जो हमें आंख दिखाते हैं वो फिर हाथ जोड़ने लगेंगे। तो शिव का जो मूर्ति है वो स्वदेशी का भी मैसेज देती है। हमारे जो देवी देवता हैं वो हमें स्वदेशी का भी संदेश दे रहे हैं वास्तव में। तो पूरे देश भर में जो हम मना रहे हैं इतने हर्ष उल्लास से, तो जब तक हम इनको केवल रिचुअल्स मान के मनाते रहेंगे तब तक उसके वास्तविक जो प्रतिफल है उससे वंचित रह जाएंगे। और जब हम उसको तात्विक रूप से जान करके मनाएंगे तो उसका फल प्रतिफल कई गुना बढ़ जाएगा। तो हम जहां कहीं भी हैं, हम अपने घर में हैं, तो हम वहां से शुरुआत कर सकते हैं स्वदेशी की। फिर कुछ लोग हमारे से जुड़े हैं, उनको प्रेरणा दे सकते हैं। तो अपने शरीर में रोगों का नाश करके योग के माध्यम से, और जो प्राणायाम आदि, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि हैं, उससे अपने मानसिक रोगों का कल्याण करके, उनका नाश करके, और हम उसके लिए फिर शिव का एक अंश तो बन ही सकते हैं, कम से कम महायोगी नहीं, पूर्ण योगी नहीं तो योगियों के अनुचर तो बन ही सकते हैं। योग मार्ग पे चलने वाले पथिक तो बन ही सकते हैं हम कम से कम। और वो पुरुषार्थी हैं शिव, क्योंकि कल्याण कभी भी, आलसी आदमी कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकता है। वो अपना ही कल्याण नहीं कर सकता, दूसरे का क्या करेगा? तो पुरुषार्थ, मेहनत, तो ये सब शिवरात्रि के अर्थ हैं। और हमारे केवल एक महायोगी शिव ही नहीं, हमारे सभी ऋषि इसी प्रकार से पुरुषार्थी थे। पुरुषार्थी और परमार्थी दोनों साथ साथ अत्यंत प्रचंड पुरुषार्थ करते थे। और वो पुरुषार्थ करके जो कुछ अर्जित करते थे उसको फिर परमार्थ में लगाते थे। तो उसी को हम पढ़ रहे थे, नारद सनत कुमार संवाद यहाँ उपनिषद में। तो इन्होंने शुरू किया था, नाम से शुरू किया था, और उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में जो शक्तियां काम कर रही हैं भौतिक रूप में, उनका एहसास करवाया ऋषि ने नारद को कि आप सत्य को तो पाना चाहते हैं, लेकिन जो भौतिक चीजें हैं आपके जीवन में उनकी आप अवहेलना करते हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता है। तो खाने पीने से लेकर के, अन्न से लेकर के, जो अन्न आप खाते हैं उसको तू ब्रह्म मान। सब प्रकार के बल हमारे
चाहे वो शारीरिक बल है, मानसिक बल है, हमारा बौद्धिक बल है, तो उसको हम किसका माने? ईश्वर का माने, उसमें ईश्वर के दर्शन करें। तो फिर ये हमें स्थूल से सूक्ष्म चीजों की तरफ हमारा ध्यान दिलाया। अन्न आदि तो स्थूल है, और फिर अन्न से भी बड़ा इन्होंने क्या बताया? जल बताया कि जल भी स्थूल ही है, अन्न का भी कारण जल है, फिर जल का भी कारण तेज है, वो फिर सूक्ष्म हो गया, तो स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश कर गई। तेज का भी कारण आकाश है, ये और सूक्ष्म में प्रवेश कर गई। आकाश का भी कारण स्मृति है, तो वो फिर पिंड में ले आई, आकाश से पिंड में आ गई कि पिंड के बारे में भी जाने। स्मृति का भी कारण क्या है? स्मृति का भी कारण आशा है, क्योंकि स्मृति केवल भूतकाल से संबंध रखती है, लेकिन आशा तो भविष्य से भी संबंध रखती है। तो फिर दोनों फ्यूचर और पास्ट को जोड़ दिया, तो काल को भी इन्वॉल्व कर दिया कि आप काल के प्रति भी सजग रहो। नहीं तो कुछ लोग भूतकाल का ही रोना रोते रहते हैं कि मेरे से ये त्रुटि हुई, ये हुई। तो भाई तुम वर्तमान को तो संभाल लो। तो कई बार हम ये बोल देते हैं कि वर्तमान सभी का निर्दोष है, ऐसे हम बोलते हैं, लेकिन सभी का निर्दोष नहीं होता है। सभी का यदि निर्दोष हो जाए तो फिर तो सुधार में कोई देरी नहीं लगेगी। वर्तमान में भी जो व्यक्ति इस समय भी प्रमाद में है, आलस्य में है, गफलत में है, असजगता में है, अज्ञान में है, उसका वर्तमान भी निर्दोष नहीं है, दोषपूर्ण ही है। क्योंकि इस क्षण को भी यदि हम संभाल लें तो हमें यहाँ ऋषि ने काल के प्रति सजग किया। और आशा का भी कारण क्या है? प्राण। क्योंकि ये सब जिससे चल रहा है, जो चेतन है, वो क्या है? प्राण है। प्राण है तो सारे संबंध हैं। हमारा जितना भी माता पिता, गुरुजन, भाई, बंधु, समाज, राष्ट्र, ये जिनके साथ भी संबंध है, जो भी व्यवहार है, वो सब किससे चल रही हैं? प्राण। प्राण निकल गया तो सारा खेल खत्म। तो उसके प्रति हम सजग हों, तो प्राणायाम भी करें। उधर भी हमारा ध्यान दिलाया पिंड में। फिर प्राण का भी कारण क्या है? प्राण को सत्य कह दिया कि ये सारा संसार किससे चल रहा है? प्राण से चल रहा है। तो इसको तू सत्य मान और इसके प्रति सजग हो। और फिर तेरे को सत्य जानना है। उसने कहा कि मैं सत्य ही तो जानना चाहता हूं। ये प्राण किस में प्रतिष्ठित है? यदि मेरे को ये सत्य जानना है तो फिर उसको पूरे लोक के संबंध बताए कि माता पिता, ये जो संबंध हैं, तो अब केवल पिंड में आके पिंड में ही मत उलझ जाना। फिर तुझे ये संबंधों को भी जानना है, जो माता पिता आदि हैं। नहीं तो लोग बोलते हैं कि सारा जगत मिथ्या है। तो ये हमें दृष्टि दे रहे हैं ऋषि कि सत्य को जानना है तो इन संबंधों को भी सत्यता पूर्वक निभाना, उसके सत्य को जानना। तो संबंधों में ले आए। फिर उसके बाद इन संबंधों को कैसे ठीक से निभाया जाए, तो फिर वापस सूक्ष्मता में प्रवेश कर गई। तो फिर क्या बताया? ज्ञान के बिना सत्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे, इसलिए ज्ञान की उपासना करो। और ज्ञान कब होगा व्यक्ति को? जब वो मनन करेगा। तो उसके लिए मति चाहिए। ज्ञान तो सुन लिया हमने, पढ़ भी लिया, लेकिन मति है नहीं हमारे पास, मनन किया ही नहीं उस पे सुने हुए के ऊपर। तो फिर अच्छा क्या बुरा क्या है निर्णय कैसे कर पाएंगे हम? तो ज्ञान से भी बड़ी फिर क्या है? मति, मनन करना। मति से भी बड़ा क्या है फिर? क्योंकि मनन कौन करेगा? जिसकी श्रद्धा होगी। और श्रद्धा से भी बड़ा क्या है? निष्ठा। जिसकी निष्ठा होगी तो श्रद्धा करेगा व्यक्ति। निष्ठा ही नहीं है तो श्रद्धा भी नहीं होगी। और निष्ठा से भी बड़ा क्या है? निष्ठा से भी बड़ा है कृति, कर्म। क्योंकि जब कर्म करेंगे तब तो निष्ठा बनेगी, करेंगे ही नहीं तो कैसे निष्ठा बनेगी? और कर्म व्यक्ति कब करेगा? जब उसको सुख मिलेगा। अगर सुख नहीं मिलता है तो
कर्म करेगा ही नहीं। कोई भी कर्म करते हैं, भले ही हम शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या भाव के रूप में कोई ना कोई कर्म तो करते रहते हैं ना हर पल, लेकिन कौन सा करते हैं? जिसमें सुख मिलता है। तो सुख के बिना हम कोई कर्म करेंगे नहीं। और सुख को जान, तो सुख क्या है? यो वै भूमा तत्सुखम, सुख तो भूमा में ही है। ना अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है। तो ये भूमा क्या है जिसमें सुख है? जो सुख स्वरूप है वो भूमा क्या है? भूमा है ब्रह्मांड में परमात्मा और पिंड में आत्मा। यत्र अन्यत न शृणोति न विजानाति न अन्यत पश्यति, जहां वो खुद में खुद से संतुष्ट है, किसी दूसरे को देख के संतुष्ट नहीं है, किसी दूसरे को सुन के खुश नहीं हो रहा है, किसी दूसरे को जान के खुश नहीं हो रहा है, बल्कि अपने आप में अपने को देख करके, अपने को ही सुन करके, अपने को ही जान करके जहां तृप्ति हो रही है वो ही वास्तव में भूमा है। और अल्प क्या है? जो अन्य में प्रतिष्ठित है। यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तदल्पम, वो अल्प है। तो जहां हम दूसरों पे डिपेंड होते हैं वो सब क्या है? हमारे लिए दुख है, अल्प है। उस अल्प में, उस परतंत्रता में कभी भी सुख नहीं है। सच्चा सुख किस में है? स्वतंत्रता में, स्वावलंबन में। तो अपना सुख किसके ऊपर आधारित है? अपने ही ऊपर आधारित है। तो ये हमें कितनी बड़ी व्यवहार की बात बता रहे हैं हमारे ऋषि। आज हम सारे जो हमारे मानसिक जो तनाव हैं, झगड़े हैं, वो सब किसके कारण हैं? कि हम किसी दूसरे को उसका कारण मानते हैं कि इसके इस व्यवहार के कारण मैं परेशान हूं। तो ब्लेमिंग किस पे है? दूसरे पे। ये व्यक्ति अपना व्यवहार या अपनी वाणी इस तरह का यदि बना लें तो हमें कष्ट नहीं होगा। गुरुकुल में रहते हैं तो इनको ऐसे होना ही चाहिए, और वो व्यक्ति हो नहीं रहा है, और वो जब तक नहीं होगा तो मैं सुखी हो नहीं सकता हूं। तो मैंने अपना सुख कहां ढूंढा? अल्प में। और ऋषि क्या कह रहे हैं? न अल्पे सुखमस्ति, अल्प में सुख नहीं है। अल्प क्या है? जहां जहां भी हम दूसरे पे डिपेंड हैं वो सब अल्प है। और जहां जहां मैंने अपने सुख की जिम्मेदारी खुद ली है कि मेरे सुख की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है, तो वहां वहां उतने हम सुखी होते जाते हैं, भूमा से जुड़ते जाते हैं। यही भूमा है अपनी आत्मा से। वो पहले बस आदि में यात्रा करते थे ना, तो वहां लिखा होता था फिर खिड़की के पास, यात्री अपने सामान की जिम्मेदारी स्वयं रखें, कोई चुरा ले जाएगा तो ये बस वालों की जिम्मेदारी नहीं है। तो हम इस जीवन की गाड़ी में, बस में यात्रा कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे सामान की चोरी होने की जिम्मेदारी या बचाने की जिम्मेदारी किसकी? हमारी अपनी है। हमारे यहाँ से शांति की चोरी हो गई, खुशी की चोरी हो गई, सुख चैन की चोरी हो गई, तो इसका जिम्मेदार कौन? हम सो रहे थे, जब चोर आया तो हमारे से पहले वो और भी 10 घरों में गया होगा, तो वहां चोरी क्यों नहीं कर पाया? वो सजग थे, उनके वहां सिक्योरिटी मजबूत रही होगी। लेकिन हमारे यहाँ पर जब आया तो हमारी सिक्योरिटी वीक थी, तो इसलिए वो अंदर घुस गया और चोरी कर ले गया। तो ये सिक्योरिटी क्या है अपने अंदर की? हमारी सजगता। हम सजग नहीं थे, या आज भी सजग नहीं है, चोर को कोस रहे हैं कि वो चुरा कर ले गया, दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि उसने मेरे जीवन को दुखों से भर दिया। तो आप क्या कर रहे थे फिर, जब वो आपके जीवन को दुखों से भर रहा था और अभी भी भर रहा है? तो आप क्या कर रहे हैं? आपने क्यों नहीं उसको खबरदार किया? तो ये इतना बड़ा, आज तो इसके ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं, वीडियो बना के डाल रहे हैं, अभी वो आज के शब्दों में डाल रहे हैं, और लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उन लोगों को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। लेकिन ये तो हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने बता दिया था
सनत कुमार ने बता दिया नारद को। तो बहुत प्रैक्टिकल बात बताई जा रही है यहाँ पे। यो वै भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति। दूसरों के ऊपर यदि अपने सुख की जिम्मेदारी छोड़ेंगे, अपने सामान की, अपनी कीमती वस्तुओं की, गुणों की जिम्मेदारी दूसरों के भरोसे छोड़ेंगे तो दुख मिलेगा। इसलिए अपनी जिम्मेदारी स्वयं लो। अपनी महानता की जिम्मेदारी हर आत्मा की अपनी है। कोई दूसरा हमें महान बना देगा, कोई दूसरा हमें सुखी बना देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। बस महापुरुषों में और सामान्य लोगों में इतना ही अंतर होता है। जो सामान्य व्यक्ति होते हैं ना, वो अपनी छवि कहाँ देखते हैं? शीशे में देखते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। यदि शीशा बढ़िया क्वालिटी का है, मेरी छवि अच्छी दिखा रहा है, तो मैं मान लेता हूं कि मैं अच्छा हूं। और यदि शीशा खराब है, वो छवि को खराब दिखा रहा है, तो मैं मान लेता हूं कि मेरी छवि ठीक नहीं है। तो हम अपनी छवि दूसरों के उसमें देखते हैं। अगर दूसरे लोग मुझे कहें कि मैं ईमानदार हूँ, पुरुषार्थी हूँ, चरित्रवान हूँ, महान हूँ, गुणवान हूँ, मृदुभाषी हूँ, अंतःकरण मेरा बहुत अच्छा है, यदि दूसरे व्यक्ति मुझे कह दें तो मैं वैसा ही हूँ। और यदि दूसरे व्यक्ति मेरे को कह दें कि आप तो बहुत दुष्ट हैं, आप तो बहुत प्रमादी हैं, आप तो बहुत घमंडी हैं, आप तो बहुत आलसी हैं, तो फिर मैं वैसा ही हूँ। ये होता है सामान्य व्यक्तियों का, क्योंकि वो अपनी छवि हमेशा दूसरी जगह देखते हैं, आईने में देखते हैं। और जो महापुरुष होते हैं वो स्वयं अपनी एक छवि बनाते हैं। वो कहते हैं चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मैं शिव स्वरूप हूं। दूसरा व्यक्ति जो कह रहा है वो उसका ओपिनियन हो सकता है मेरे बारे में, मैं क्या हूं वो तो मैं जानता हूं। तो वो दूसरों की ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरे गुणगान करते हैं तो वो फूल नहीं जाते। उनको पता है ये जो व्यक्ति गुणगान कर रहा है ये इसकी अपनी पॉजिटिव दृष्टि है, ये मेरे अंदर वो चीजें देख रहा है, पर मुझे पता है ना इसमें से कितनी कितनी है मेरे अंदर। जब कोई व्यक्ति अपमान करता है तो वो व्यक्ति डाउन नहीं हो जाता है, वो कहता है इसकी अपनी दृष्टि है, शायद इसको नहीं दिख रहा है या तो उल्टा पुल्टा दिख रहा है, तो मैं तो जानता हूं ना अपने बारे में। तो वो अपनी एक छवि खुद बना के रखते हैं कि ये मेरा व्यक्तित्व है, और उसको वो मेंटेन करके रखते हैं। उसके लिए फिर कोई उनको ठग कहे, कुछ कहे। स्वामी जी महाराज के लिए कांग्रेस के लोगों ने ऐसे ऐसे कटु शब्द बोले, और उधर स्वामी जी महाराज के ऊपर कोई असर ही नहीं है, वो वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं, वो अपने राह पे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एक मंजिल तय कर रखी है, अपनी एक छवि बना रखी है। और ये केवल स्वामी जी महाराज के या पूज्य आचार्य श्री की बात नहीं है, जितने भी महापुरुष हुए धरती पे आज तक, उनमें और हम में बस यही अंतर है कि हम अपनी छवि दूसरों के हाथ में दे के रखते हैं। वो जो बताते हैं वैसा हम मान लेते हैं, और महापुरुष अपनी छवि स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ पर जो सनत कुमार हैं वो नारद को बता रहे हैं कि तेरे को यदि सत्य की खोज है तो तू पहले स्वयं अवेयर हो जा, सजग हो जा, क्योंकि तू जो कुछ भी, चाहे वो स्थूल या सूक्ष्म या संसार या संबंध व्यवहार, जो कुछ भी तू पूरे दिन प्रयोग कर रहा है, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, पर बस तू उनके प्रति सजग नहीं है, उसको जान नहीं पा रहा है। तो फिर इन्होंने पूछा कि अच्छा ये जो भूमा एवं सुखम जो आपने बोला, तो ये भूमा रहता कहाँ है, कहाँ ढूंढें इस भूमा को, इसकी शरण में कहाँ जाएं? तो फिर इन्होंने बताया, तो उसमें इन्होंने बताया कि ये जो महिमा है ये बाहर नहीं है, बल्कि वो अंदर ही है।